क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए 23वें राज्योत्सव राज्य अलंकरण समारोह के साथ 3 दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की जी। शुरुआत आज से होने जा रही है। रंगारंग रंग जो ये शुरुआत है, अब से कुछ ही देर पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साइंस कॉलेज मैदान में इन दोनों ही महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री करते नजर आएंगे। और जी। यहाँ की तैयारियां इस वक्त की आप देख भी सकेंगे। विशेष तौर पर जो मंच बनाया गया है नृत्य महोत्सव के साथ ही राज्य अलंकरण सम्मान भी इसी मंच पर होना है। मंच की खूबसूरती आप देख सकते हैं। राज्य के तमाम विषयों को इसमें उल्लेखित करते हुए राज्योत्सव है, इसके अलावा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है, इसके संदर्भ में सुसज्जित यह जो मंच है इसे तैयार किया गया है। आप विशेष तौर पर नजर भी डालेंगे तो इसमें कई ऐसे वस्तुओं का प्रयोग है साज सज्जा के रूप में। न केवल फूलों से इसकी साज सज्जा की गई है, बल्कि मंच में आदिवासी परंपराओं को भी उल्लेखित करने की कोशिश की गई है। बांस से इसकी सजावट की गई है। बांस के अलावा जो आदिवासी अंचल की परंपरा है, संस्कृति है और धरोहर है, चाहे वो वस्तु जो उन्हें उपयोग करते हैं उन वस्तुओं का हम जिक्र कर लें, या इसके अलावा जो वहाँ की संस्कृति में उपयोग करने वाले परिधान हैं, अलग अलग सामग्रियां हैं, तो उन्हें विशेष तौर पर इस मंच में सुसज्जित करने की कोशिश की गई है। और यही वो मंच है जहां आदिवासी नृत्य महोत्सव के अंतर्गत लगभग 1500 कलाकार इस मंच में प्रस्तुति देंगे, जिसमें विदेशों से आए हुए 100 कलाकार और भारत देश के अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1400 कलाकार इस मंच के माध्यम से अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर भी आएंगे। और ये देखिए एक खूबसूरत छटा इस वक्त यहाँ की आपको देखने को भी मिलेगी। एक बड़ा डोम यहाँ पे तैयार किया गया है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग हैं, चाहे हम प्रदेश के लोगों की बात करें या अन्य राज्यों से भी जो लोग हैं, वे यहाँ इस नृत्य महोत्सव को देखने के लिए पहुंचेंगे भी। तो ये साफ तौर पर जाहिर है एक बेहतर व्यवस्था यहाँ पे इस नृत्य महोत्सव को लेकर के की गई है। और हमारे सहयोगी लगातार उन व्यवस्थाओं को भी दिखाने और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर एक व्यवस्था जहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है वो साफ तौर पर आप देख भी सकेंगे। जो प्रशासनिक टीम है वो सुबह से ही, और लगभग जब से तैयारियां इस साइंस कॉलेज मैदान में हो रही है तब से प्रशासनिक अमला जो है वो जुटा हुआ है। लगातार तैयारियां प्रशासनिक अमले की ओर से भी, क्योंकि 3 दिवसीय महोत्सव किसी भी प्रकार से समस्या का सामना जो यहाँ लोग आ रहे हैं उन्हें ना करना पड़े, इसकी पूर्ण व्यवस्था प्रशासनिक अमले द्वारा भी की गई है। और सीधे हम तमाम तस्वीरों को आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे वो दुरुस्त कर ली गई है। ये देखिए जो टीम है उन्हें विशेष तौर पर तैनात की जा रही है, जो प्रशासनिक टीम है, ताकि जो यहाँ पे आ रहे हैं लोग उन्हें किसी अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ की खूबसूरत छटाओं का हम जिक्र कर लें तो राज्योत्सव है, जाहिर सी बात है राज्य की अब तक की जो उपलब्धियां हैं उन्हें दर्शाने की कोशिश इस राज्योत्सव के माध्यम से की जाएगी। और ये एक डोम जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम के स्थल के जस्ट बगल में एक डोम तैयार किया गया है। ये डोम शासन की प्रदर्शनियों पर विशेष तौर पर फोकस होगा। लगभग तमाम विभागों के अलग अलग यहाँ पे डोम तैयार किए गए हैं। और ये एक पूरा परिसर, एक पूरा क्षेत्र, और इस क्षेत्र की खूबसूरती इस मुख्य द्वार से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ी परंपरा है, छत्तीसगढ़ी कल्चर है, उन्हें दिखाने की कोशिश इस डोम के माध्यम से की जा रही है। जो ये मुख्य द्वार है ये एक महत्वपूर्ण आकर्षण का भी केंद्र है, जिसमें आप विशेष तौर पर देखेंगे भी तो छत्तीसगढ़ी ग्रामीण बाहुल्य इलाकों में जिन छत्तीसगढ़ी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विशेष रूप से इन्हें साज सज्जा के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। देखिए आप देख भी पा रहे होंगे बांस से बनी हुई टुकनियाँ यहाँ पे साज सज्जा में प्रयोग की गई है। सूपा जो कि चावल और धान फूंदने के काम आता है, साफ करने के काम आता है, सूपा को विशेष तौर पर यहाँ पे साज सज्जा के लिए उपयोग किया गया है। पर्रा जिसमें सामग्रियाँ विशेष तौर पर ये पर्रा सांस्कृतिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, शादी ब्याह समारोह में इसे उपयोग किया जाता है, तो उसकी एक साज सज्जा यहाँ पे की गई है। और इसके अलावा जो आप ऊपर देखेंगे तो
ग्रामीण अंचलों में जो खाद्य वस्तुएं हैं, साग सब्जियां हैं, लौकी के जो सूखे हुए अवशेष होते हैं, उनसे एक साज सज्जा की सामग्री यहाँ पे तैयार की गई है। लैंप के स्वरूप में इसे बनाया गया है। इतना ही नहीं, बांस की जो छीले हैं, बांस की लकड़ियां हैं, उनसे भी जो लैंप है वो तैयार किया गया है। तो ये जो प्रारंभिक द्वार है, ये प्रारंभिक द्वार दर्शाता है कि कितने विशेष तरीके से छत्तीसगढ़ी जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ी जो कल्चरल रीति रिवाज है, उन्हें दर्शाने की कोशिश इस बार यहाँ पे की जा रही है। और ये देखिए, अलग अलग विभागों की जो डोम है, जिसमें विशेष तौर पर विकास कार्यों को बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये डोम तैनात किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों के जो उपलब्धियां हैं, उसे इसमें बताने की कोशिश की गई है। लगभग 21 अलग अलग विभागों के स्टॉल आज इस प्रदर्शनी में हमें देखने को भी मिलेंगे, जिसमें विशेष तौर पर हम देखें तो मछली पालन, पशुपालन, जो उद्यानिकी विभाग हैं, इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, जनसंपर्क विभाग की भी जो उपलब्धियां रही है बीते 22 वर्षों में, उसे इसमें उल्लेखित किया गया है। सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग की भी यहाँ जो छटा है वो हमें देखने को मिलेगी। आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के अलावा अन्य जो विभाग हैं, उसमें भी विशेष तौर पर किस प्रकार से कार्य हुए हैं, उसका उल्लेख इन पूरे जो स्टॉल बनाए गए हैं इसमें किया जा रहा है। इसमें अलग अलग छटाओं का भी हम जिक्र कर ले तो जो शिल्प ग्राम जो कि अपनी एक अनूठी खूबी के लिए प्रसिद्ध है, तो शिल्प ग्राम का भी एक विशेष जो डोम है तैयार किया गया है। इस शिल्प ग्राम के अंदर ही लगभग 40 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें प्रसिद्ध जो शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, या हम कहें बुनकर, स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन इस शिल्प ग्राम के माध्यम से किया जा रहा है। और वहीं विशेष फूड जोन के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, जो कि सीधे संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी हुई पारंपरिक खाद्य पदार्थ है, उसका विशेष तौर पर इस डोम के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है। आदिवासी नृत्य महोत्सव का भी हम जिक्र कर ले तो मैंने पहले ही जिक्र किया था कि 10 देशों के जो जनजातीय कलाकार हैं वे इसमें भाग लेंगे। और विशेष तौर पे उन देशों का भी हम जिक्र कर ले, चाहे टोगो की हम बात कर ले, इंडोनेशिया, मालदीव, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, रसिया, रवांडा, इजिप्ट, ऐसे तमाम जो देश है, उनके नर्तक दल इस वक्त राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। और अभी अब 3 दिनों का जब ये आदिवासी नृत्य महोत्सव में 3 दिनों तक वे अपने देश की संस्कृति, अपने देश की कला को छत्तीसगढ़ में दिखाते नजर आएंगे। न केवल वे इस छत्तीसगढ़ की कला को अपने देश की कला को छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे, बल्कि छत्तीसगढ़ की जो कला है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उसके संदर्भ में भी उन तमाम कलाकारों को जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। सीधे तौर पर हम देखें तो एक परंपरा है, कल्चर है, जो कि अन्य राज्यों के, अन्य देशों की जो कलाकृति है, परंपरा है, वो छत्तीसगढ़ में आए, जो कलाकार हैं वो इन कलाओं से रूबरू हूँ। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ की परंपरा है, छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी क्षेत्रों की, आदिवासी बाहुल्य इलाकों की जो परंपरा है, संस्कृति है, उन्हें भी देश विदेश में प्रचार करने को लेकर के एक विशेष भूमिका इस आदिवासी नृत्य महोत्सव में हमें देखने को भी मिलेगी। कुल मिलाकर के देखा जाए अनुपमा, एक उत्साह के साथ अब जो ये आदिवासी नृत्य महोत्सव है, राज्य अलंकरण सम्मान समारोह है, इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है। 3 दिनों तक छत्तीसगढ़ की राजधानी कहीं न कहीं विभिन्न कलाकृतियों से, कलाकारों से और संगीत के थाप में झूमती, नाचती, गाती नजर आएगी। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ देश विदेश की संस्कृति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आकांक्षा, जैसे कि देखा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर आने वाले हैं मुख्य अतिथि के रूप में, ऐसे में क्या तैयारियां की जा रही है और उसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है कि कब तक ये छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन है, इसकी शुरुआत हो रही है। अब से कुछ ही देर पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस पूरे कार्यक्रम के, पूरे आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत अभी सुबह होगी। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा शाम को जब राज्य उत्सव, राज्य अलंकरण सम्मान समारोह का आगाज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा, तो इस दौरान छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। जो दूसरा दिन होगा
उसमें विशेष तौर पर मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रदेश के संस्कृति मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरा दिन जिसका आपने जिक्र भी किया, तीसरा और अंतिम दिन जो कि राज्य उत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव का अंतिम दिन होगा। इस दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे, इस मंच पर मौजूद रहेंगे और विशेष तैयारियां उनके आगमन को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था तो हम देख ही पा रहे हैं। जो विशेष तौर पर राजनीतिक जो लोग हैं, खासतौर पर कांग्रेस के, उन लोगों द्वारा भी विशेष तौर पर तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। स्वागत के लिए अलग अलग तैयारियां एयरपोर्ट से लेकर के जो अतिथि गृह है वहां तक रैली के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा और उसके पश्चात जब वे मंच पर पहुंचेंगे, यानी कि साइंस कॉलेज ग्राउंड में जो मंच बनाया गया है, इस मंच पर जब वे पहुंचेंगे तो इस दौरान भी अलग अलग माध्यमों से उनके स्वागत करने की तैयारी है। कुल मिलाकर के देखें तो एक विशेष आतिथ्य के साथ ही मुख्य अतिथि को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाया जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की जो कलाएं हैं और जो पारंपरिक परिधान है, इससे भी अवगत कराने का अवसर छत्तीसगढ़ को मिलता नजर आएगा। जी आकांक्षा, में देखा जाए तो 1 नवंबर को राज्योत्सव हर साल मनाया जाता है, तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, लेकिन हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो आदिवासी नृत्य महोत्सव होने वाला है, राज्योत्सव मनाया जाएगा, वो किस तरीके से खास है? बिल्कुल, देखिए आदिवासी नृत्य महोत्सव का ये तीसरा वर्ष है। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो जिस प्रकार से एक रिस्पांस मिला था छत्तीसगढ़ में इस मेजबानी को लेकर के, इसकी सराहना पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुई थी। उस दौर में भी अलग अलग देशों के कलाकार छत्तीसगढ़ पहुंचे थे जब इसकी शुरुआत हुई। लगातार तीसरा साल है जब छत्तीसगढ़ में आदिवासी नृत्य महोत्सव, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। मैंने पहले ही बताया, लगभग 1500 कलाकार इस एक मंच में अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति, अपने क्षेत्र की कलाकृतियों का जो एक प्रदर्शन है, अनूठा प्रदर्शन, वे करते नजर आएंगे। इसमें 10 देशों के जो कलाकार आए हैं, लगभग 100 कलाकार, 10 विभिन्न देशों के वे कलाकार इसमें अपने संस्कृति की छटा जो है बिखेरते नजर आएंगे। वहीं देश भर का भी हम जिक्र करें तो तमाम प्रदेशों से, इसके अलावा केंद्र प्रदेशों से भी लगभग 1400 कलाकार यहाँ अपनी जो प्रस्तुति है वो देंगे। हमने जिक्र भी किया कि किन किन देशों के जो कलाकार हैं, चाहे वो मालदीव के हो, टोगो के हो, इस प्रकार से विभिन्न देशों के जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। अगवानी हमने उनकी देखी है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ पहुंचते ही उनके मन में एक उत्साह भी था, एक उमंग भी था इस आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर के, और वही उत्साह, वही उमंग जो अन्य राज्यों से आ रहे कलाकार हैं उनके भी मन में हमें देखने को मिलेगा। देखिए, 2 विशेष स्वरूप में जो कलाकृति है, जो नृत्य है, उनकी प्रस्तुति जो कलाकार आए हुए हैं वो देंगे। पहला तो जो फसल कटाई के दौरान जो कल्चर आदिवासी अपनाते हैं, उन कल्चरों पर विशेष प्रस्तुति होगी। इसके अलावा जो पारंपरिक तीज त्योहार आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है, उन क्षेत्रों की छटा इसमें बिखरती नजर आएगी। सीधे तौर पर हम इसे कहें तो एक उत्साह के स्वरूप में छत्तीसगढ़ में रंगारंग प्रस्तुति ये तमाम कलाकार देंगे और उन कलाकारों के भी मन में उतना ही उत्साह और उमंग इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां तो पूरी कर ली गई है जिस तरीके से आपने तस्वीर दिखाई है, लेकिन कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होने वाला है, क्या इसका कोई अपडेट मिला है? बिल्कुल, देखिए 11 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जैसे ही मुख्यमंत्री, लगभग बताया भी जा रहा है कि 11:15 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस स्थान पर, साइंस कॉलेज मैदान पर पहुंच जाएंगे और तमाम जो विशिष्ट अतिथि है उनकी अगुवाई के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत आज सुबह 11 बजे होगी। आदिवासी नृत्य महोत्सव की ये शुरुआत होगी सुबह 11 बजे से और इसके पश्चात जो प्रस्तुतियों की छटाएं हैं वो यहाँ पे बिखरती नजर आएगी। अलग अलग क्षेत्रों से जो कलाकार आए हुए हैं उन्हें समय सारणी दी गई है कि कितने समय किन राज्यों की प्रस्तुति होनी है, तो ये समय सारणी के अनुसार उन तमाम कलाकारों की प्रस्तुति होनी है, जिसमें आदिवासी नृत्य महोत्सव के बाद आज शाम राज्योत्सव राज्य अलंकरण सम्मान समारोह का भी आगाज होगा, जो कि शाम 7 बजे होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो इसमें शामिल होंगे, लेकिन विशिष्ट अतिथि के तौर पर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल इसमें विशेष तौर पर शामिल होंगी। कुल मिलाकर के देखा जाए दोनों ही शुरुआत को लेकर के, दोनों ही कार्यक्रमों के उद्घाटन को लेकर के एक बड़ा उत्साह इस
इस वक्त साइंस कॉलेज मैदान में हमें देखने को मिल रहा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 दिन तक के अब राज्योत्सव मनाया जाएगा और साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आकांक्षा तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो साइंस कॉलेज मैदान में हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी थी, जिन्होंने तमाम तस्वीरें दिखाई राज्योत्सव को लेकर और साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विकास प्रदर्शनी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और साथ ही राज्य सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और उसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जा रहा है, इसकी झलक भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो तैयारियां पूरी की जा रही है और ठीक 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार। बावन जिले, 424 तहसीलें और 51,527 गांव को जोड़ता एक मजबूत रीजनल टीवी नेटवर्क। विश्वसनीय और प्रामाणिक खबरों का सबसे तेज न्यूज चैनल। जुड़िए हमसे, जुड़िए संपूर्ण मध्य प्रदेश के जन जन से। संपर्क करें सुरेश पटेल, एडिटर इन चीफ, 7771955113 या 91316533